जुड़ी हुई और स्ट्रेस, एंगर, इन सब से जुड़ी हुई बातों के लिए। मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ जयपुर इंजीनियरिंग कॉलेज और रिसर्च सेंटर और साथ ही साथ राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी कोटा, जिन्होंने ये एक इनिशिएटिव लिया कि हम सब और स्पेशली जो अच्छे एजुकेटेड लोग हैं, प्रोफेसर्स हैं, अच्छी जिनकी थॉट्स हैं, जिनके विचार हैं, उन तक मेरी कुछ बातें पहुंच सकें और मैं भी और आप भी, जैसा अभी परिचय जिन्होंने दिया उन्होंने सच कहा कि मेरी एज आप जितने भी आज यहाँ सुन रहे हैं, मुझे लगता है सबसे कम है मेरी आयु। अनुभव भी आप लोगों को मुझसे बहुत ज्यादा है लाइफ का, लेकिन जो भी मैंने अपनी इस छोटी सी जीवन में और ग्रंथों के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से जो कुछ सीखा है गुरु कृपा से, संतों की कृपा से, वो आज मैं यहाँ आप सबके बीच में शेयर करने के लिए यहाँ पर आज आई हूँ। होपफुली आगे जो आने वाले 1 घंटे ये हमारी लाइफ के बहुत अच्छे समय में से एक होगा और हम इससे कुछ सीख पाएंगे, क्योंकि एक अच्छा लेक्चर देना, एक अच्छा प्रवचन देना बड़ी बात नहीं है। द मेन पॉइंट इज कि उस लेक्चर को जो दे रहा है वो उसको कितना जीता है और जो उसको सुनने वाले हैं वो उससे कितना कुछ लाभ प्राप्त कर पाते हैं। तो आई होप कि ये सिर्फ एक सेशन नहीं होगा, बल्कि हम और आप यहाँ आज इसलिए आए हैं कि कुछ एक चीज हम अपनी लाइफ में इससे सीख सकें और उससे अपनी लाइफ को चेंज कर सकें। और जब आप इस सेशन के बाद अपनी फैमिली, अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स से मिलें, तो एक थोड़ा बदलाव, एक थोड़ा चेंज उनको आपके अंदर दिखाई दे, मुझे लगता है तभी इसका सबसे बड़ा फायदा होगा। तो आइए मैं अपनी कुछ बातों से यहाँ शुरू करती हूँ। सबसे पहली बात, स्ट्रेस एंड एंगर मैनेजमेंट। पहली बात मैं आपको बता दूं, ये जो वर्ड है ये मुझे थोड़ा सा मेरे थॉट्स के हिसाब से थोड़ा अजीब लगता है। अजीब इसलिए लगता है कि हम उन चीजों को लाइफ में मैनेज करते हैं विच आर प्रेशियस टू अस, जो हमारे लिए बहुत कीमती होती हैं। फैमिली, फ्रेंड्स, बिजनेस, रिलेशनशिप्स, इन चीजों को मैनेज किया जाता है। बट आई डोंट अंडरस्टैंड कि व्हाई वुड समबडी वांट टू मैनेज हैंगर एंड स्ट्रेस इन देयर लाइफ। क्यों मैनेज करें? मैनेज शब्द, वर्ड शायद इसलिए भी हमने अपनी लाइफ में जोड़ लिया है क्योंकि स्ट्रेस और एंगर को हमने अपनी लाइफ का एक हिस्सा बना लिया है कि ये लाइफ में होगा ही होगा और हमको इसको मैनेज करना पड़ेगा। मैं कहती हूँ कि मैनेज की जगह हमें यहाँ पर अपने एंगर और स्ट्रेस को लाइफ से कैसे हटा देना है, जड़ से खत्म करके हटा देना है, वो हमें कोशिश करनी है। उसके लिए हमें ट्राई करना है, मैनेज नहीं करना है कि थोड़ा स्ट्रेस रहे, थोड़ा हट जाए तो भी चलेगा, गुस्सा थोड़ा थोड़ा आता रहे जाता रहे तो भी चलेगा। कोई भी चीज, अगर एक पेड़ है, अगर आप उसको सिर्फ काट देंगे उसकी टहनियों को, तो आज नहीं तो कल फिर से उसकी जड़ें बढ़ेंगी और डालियां आएंगी, उस पर फूल लगेंगे, उस पर फल लगेंगे। ठीक उसी प्रकार लाइफ में अगर स्ट्रेस को आप हल्का फुल्का जीवन से निकालना चाहें तो वो फिर से वापस आएगा, फिर से लाइफ में वही चीजें आएंगी। करना क्या है? इसको जड़ से खत्म करना है, जो इसका रूट कॉज है उस रूट कॉज को निकाल के बाहर फेंकना है। पहली बात तो ये है कि द मेन प्रॉब्लम इज वी डोंट नो हाउ टू हैंडल आवर बॉडी एंड आवर माइंड। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम जानते ही नहीं है कि अपने शरीर और अपने माइंड को हम कंट्रोल कैसे करें। ये
इनएबिलिटी ही हमारे स्ट्रेस को जन्म देती है। एक बात मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं, सबसे पहले, इस पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जिसके जीवन में प्रॉब्लम्स ना हो। कोई भी, A to Z, आप किसी को भी उठा लीजिए, चाहे वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी हो, दुनिया का सबसे सुंदर व्यक्ति हो, चाहे उसके पास सारी दुनिया का सबसे अच्छा स्पोर्ट्समैन हो, प्रॉब्लम सबकी लाइफ में, लेकिन प्रॉब्लम्स हो लाइफ में पर स्ट्रेस ना हो, ये दोनों बहुत अलग चीज है। प्रॉब्लम होना जरूरी है लाइफ में, पर स्ट्रेस उस प्रॉब्लम के साथ ना हो, ये हमें ध्यान रखना है। अब आप में से ये सोचते होंगे, हम सोचते हैं अक्सर कि स्ट्रेस जो है वो हम लेना तो नहीं चाहते हैं, पर दूसरे हमें दे जाते हैं। कोई हमसे गलत बोल गया, स्ट्रेस आ गया। किसी ने हमारी मन मर्जी का काम नहीं किया, स्ट्रेस आ गया। तो हम चाहते तो नहीं है, पर क्या करें, हमारे आसपास वाले ऐसे हैं कि मानते ही नहीं, हमें स्ट्रेस दे जाते हैं। अब आप ये सोचिए, कोई आदमी आपके घर में अपने घर के डस्टबिन का, कचरे का डब्बा लाता है और आपके घर का जो आंगन है उसके बाहर उसे फेंक रहा है। आप देख रहे हैं कि वो आदमी कचरा फेंक रहा है, आप क्या करेंगे? आप उसको रोकने का प्रयास करेंगे, आप उसे रोकेंगे कि भैया हमारे घर में कचरा मत फेंको। ठीक उसी तरह कई लोग होते हैं लाइफ में जो हमारे कानों के द्वारा हमारे जीवन में कचरा फेंकते हैं। गलत थॉट्स, गलत बातें, निंदा, ईर्ष्या, चुगलियां, ये सब क्या है? ये कचरा है जो हमारे कानों के द्वारा हमें फेंका जा रहा है। कई बार आंखों के द्वारा हम कचरा ग्रहण करते हैं, गलत चीजें टीवी में देखना, गलत पिक्चर्स देखना, गलत चित्र देखना, जिससे हमारे भीतर वो कचरा भीतर जा रहा होता है और हम उसे अलाउ करते हैं जाने के लिए, हम रोकते नहीं है उसे। हमें पता है कि ये कचरा है, ये वेस्ट है और ये हमारी लाइफ को एकदम वेस्ट बना देगा, फिर भी हम उसे अलाउ करते हैं कि जितना मर्जी चाहे कचरा डालते जाओ, हम चुपचाप बैठे रहें। अक्सर लाइफ में नहीं होता, अक्सर लाइफ में कोई कचरा डालता है, हम उसे रोकते हैं, हम उसे प्रार्थना करते हैं, हम उसे ऑर्डर देते हैं कि भैया ये मत करो। पहली बात तो ये हो गई कि किसी व्यक्ति को गलत थॉट्स आपके मन में कोई डाले तो उसे रोकिए। दूसरी बात, अगर आप ये कहें कि हमें कोई स्ट्रेस दे जाता है, तो सबसे बड़ी बात ये है कि कोई स्ट्रेस देता है तो तुम उससे लो मत। फॉर एन एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति मुझे चॉकलेट देना चाहता है, पर मेरी इच्छा नहीं है, मुझे डायबिटीज है, मुझे शुगर है, मुझे बीमारी है, तो मैं क्या करूंगी? मैं उसको नहीं लूंगी, मैं उसे मना कर दूंगी और उसको लेने से इनकार कर दूंगी। ठीक उसी प्रकार कोई व्यक्ति तुमको गाली देता है तो तुम उसे मत लो। महात्मा बुद्ध की बड़ी प्रसिद्ध कथा है। रोज जाते थे, एक ही गली से गुजरते थे, एक ही रास्ते से गुजरते थे, और एक आदमी उनको खूब गालियां देता था, जी भर के। उसकी जो पूरे दिन का जो उसका टेंशन, अशांति, स्ट्रेस होता था, वो सब बुद्ध के ऊपर ही निकालता था। रोज गाली देता था और महात्मा बुद्ध जानबूझ के उसी रास्ते से जाते थे। बुद्ध के जो शागिर्द हैं, उन्होंने कहा कि हे बुद्ध, आप अपना रास्ता बदल लो। महात्मा बुद्ध ने कहा नहीं, मुझे इसी रास्ते से आनंद आता है। पर महाराज, वो तो आपको गालियां देता है, भर भर के गालियां देता है। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, वो गालियां देता है, वो उसकी मर्जी है, मैं गाली नहीं लेता, ये मेरी मर्जी। देना उसका काम है, पर लेना या ना लेना ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। ये मैं चूज करूंगा कि मुझे उसकी गालियां लेनी है या नहीं लेनी है। ठीक उसी प्रकार कोई स्ट्रेस दे रहा है तो मुझे लेना है या नहीं लेना है, ये मुझ पर निर्भर करता है, उस आदमी पर नहीं। आप उसको नहीं बदल सकते, आप उसके थॉट्स, उसकी वाणी, उसकी बातों को नहीं बदल सकते, पर आप अपने आप को तो बदल सकते हैं। आप अपने
हमने क्या किया है, हमारी सबसे बड़ी परेशानी यही है कि लाइट जल रही है, उसका एक स्विच है, आप चाहो इसे ऑन करो चाहे ऑफ करो, एक स्विच है। लेकिन हमारी लाइफ के इतने सारे स्विचेस हैं, इतने सारे रिमोट हैं, और वो सारे रिमोट हमने बांटे हुए हैं, रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को, कलीग्स को, फैमिली को, रिलेटिव्स को, सबको एक एक अपनी लाइफ का रिमोट दे रखा है, और उनसे कह रखा है कि जब हमसे जो कराना चाहो वो बटन दबाओ, हमको दुखी करना है तो हमको कुछ बोल के परेशान कर दो, टेंशन देनी है टेंशन दे दो। सेटिंग्स में हमने सब रिश्तेदारों को एक एक रिमोट दे रखा है, वो जैसा चाह रहे हैं हम नाच रहे हैं, वो जैसा हमसे कराना चाहते हैं हम वैसा ही कर रहे हैं। बट हमें क्या करना है, हमें अपनी लाइफ के जो रिमोट है उसको अपने हाथ में रखना है, उसको अपने हाथ में रख करके अपने मुताबिक, अपने हिसाब से अपनी लाइफ को, अपनी जिंदगी को जीना है जैसा हम चाहें। हमें स्ट्रेस में रहना है, हमें टेंशन में, अशांति में रहना है। एक बात और, आप कहेंगे कि ये बातें सुनने में तो बड़ी अच्छी लगती हैं, और सुन कर के अच्छा भी लगता है, अरे हाँ देखो कितनी अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं, कितनी बढ़िया बातें हैं। लेकिन इस दुनिया में स्ट्रेस किसको नहीं है? आप किसी छोटे बच्चे से पूछिए, आजकल तो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, 7-8 साल के बच्चे, वो भी कह देते हैं मुझसे बात मत करो मेरा मूड खराब है। 7-8 साल के बच्चे जिनको ये भी नहीं पता होता कि मूड क्या चीज होती है, वो भी कह देते हैं मेरा मूड मूड आज खराब है। बच्चों से पूछो तो उनको पढ़ाई का स्ट्रेस है, वो लाइफ भर यही सोचते रहते काश ये जल्दी पढ़ाई वढ़ाई सब खत्म हो और इससे छुट्टी मिले, इससे छुटकारा मिले। वही जो जब हम बड़े हो जाते हैं और जब लाइफ की सिचुएशन आती है तब हम क्या कहते हैं, अरे इससे अच्छा तो बचपन था, कितने अच्छे दिन थे वो, स्कूल में पढ़ते थे, कोई टेंशन नहीं, मस्ती से खेलते थे, खाते थे, पीते थे, कोई स्ट्रेस नहीं। जो स्टूडेंट है उनको भी स्ट्रेस है, जो टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनको भी स्ट्रेस है, जिसके पास जॉब नहीं है उसको भी स्ट्रेस है, जिसके पास जॉब है उसको दोगुना स्ट्रेस है। कभी बॉस ने डांट दिया, कभी कलीग से झगड़ा हो गया, कभी कुछ हुआ, कभी कुछ हुआ। जिसकी शादी नहीं हुई है उसको भी स्ट्रेस है, और जिसकी शादी हो गई है उसकी तो पूछो ही मत, उसका जीवन तो पूरा टेंशनों से भरा हुआ है। जिसको बच्चे नहीं हैं उसको भी स्ट्रेस है, और जिसको बच्चे हैं उसको तो पक्का ही स्ट्रेस है। आज ये कहना नहीं मान रहा, आज वहां नहीं जा रहा, आज ऐसा नहीं कर रहा। यानी हर व्यक्ति हर सिचुएशन में अपने आप को टेंशनों से जानबूझ करके घेरे रखता है, और उसका मेन कारण है हमारी इच्छाएं, हमारी जो आशाएं हैं। जो चीज हमारे पास है उससे संतुष्ट नहीं है। बचपन में पढ़ाई थी उससे संतुष्ट नहीं थे, इससे फ्रीडम मिल जाए, उससे फ्रीडम मिली तो बचपन याद आया। जॉब नहीं है तो जॉब चाहिए, जब जॉब आ गई तो लगता है काश कुछ नहीं होता। फॉर एन एग्जाम्पल, ये जो अभी पेंडेमिक चल रहा है कोविड का, कोविड-19, इससे पहले जब ये शुरू नहीं हुआ था तब सब लोगों की एक ही परेशानी थी, हम बड़े बिजी हैं, हम बहुत बिजी हैं, हमारे पास टाइम नहीं, हमारे पास तो, कई लोग तो इतना आगे बढ़ के बोल देते, अरे हमारे पास तो सांस लेने की फुर्सत नहीं। जबकि उनको ये नहीं पता कि ये सच बात है, सांस लेने की फुर्सत अगर भगवान इंसान के हाथ में छोड़ देते तो पता चले कि इतना व्यस्त हो गया कि सांस लेना ही भूल गया और बिना सांस लिए ही गया ऊपर। जब समय नहीं था तो हम बहुत परेशान होते थे कि समय मिल जाए, हमें जॉब से छुट्टी मिल जाए। फिर कोविड आया, लॉकडाउन लगा। जैसे लॉकडाउन लगा, शायद मुझे लगता है 4-5 महीने तो पूरा ही सिस्टम सब एकदम बंद रहा। 1-2 महीने तो प्रॉपर लॉकडाउन था, ना कोई घर से निकल सकता, ना कहीं आ सकता, ना जा सकता। और वो जो 2-3 महीने थे, उस समय मैंने देखा और आपने भी देखा होगा, 90% लोग घर बैठे बैठे बोर हो रहे थे और बस यही कह रहे थे कब ये खत्म हो और कब हम बाहर निकले।
कब ये लॉकडाउन खत्म हो, कब हमारी लाइफ फिर से वैसी हो जाए। हे भगवान जल्दी सब ठीक कर दे, प्रभु जल्दी सब ठीक हो जाए। यानी उसी लाइफ में, वही जो बिजी लाइफ थी, दिन भर की जॉब थी, सुबह जाना शाम को आना, वही चाहिए था हमें। और उसी की हम आशा कर रहे थे कि जल्दी से खत्म हो और फिर से वही सब शुरू। दिन कुछ टाइम और आ जाए कि हम घर में आराम से रहें, कोई टेंशन नहीं, सुबह जगना नहीं, आराम से खाओ पियो। दुनिया भर की रेसिपीज लोगों ने ट्राई कर ली, सब शेफ बन गए, ये भी बनाएंगे वो भी बनाएंगे, पर एक दो महीने बाद वो भी धीरे धीरे खत्म हो गया। अब घर पड़े पड़े बोर हो रहे हैं, क्या करें कैसे टाइम पास। ये जो टाइम पास वर्ड है ना, ये हमारी जिंदगी को खराब करता है। लोग कहते हैं कि कैसे टाइम पास करें, कोई कोई तरीका बताइए। हम कई बार किसी से मिलते हैं, पूछते कैसे हो, तो लोग उत्तर में बोल देते हैं बस बढ़िया है, टाइम पास हो रहा है। बट अपने आप से आस्क अ क्वेश्चन कि क्या हम इस दुनिया में सिर्फ टाइम पास के लिए आए हैं? क्या हमारे जीवन का एम सिर्फ टाइम को काटना है या समय को जीना है? जीवन को बस काट रहे हैं या जीवन को जी रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो आपको अपने आप से हर रोज पूछना चाहिए। क्या आप समय बर्बाद कर रहे हैं या आप अपने समय का उपयोग कर रहे हैं? अगर आप किसी सफल व्यक्ति से पूछते हैं, या आप किसी जो व्यक्ति स्पिरिचुअलिटी में, जो भक्ति में, जो भजन में लगा हुआ है, उस आदमी से अगर आप पूछेंगे ना, तो वो कहेगा कि 24 घंटे मेरे लिए कम पड़ जाते हैं। मुझे 24 घंटे ऐसे लगते कब आया और कब निकल गया। मेरे पास 1 मिनट का भी समय नहीं है कि मैं 1 मिनट भी अपने समय का दुरुपयोग कर सकूं। इसलिए आज जितने भी लोग, मुझे लगता है यहाँ बहुत सारे प्रोफेसर्स हैं और बहुत अच्छे से आप लोग समझते भी होंगे, हमें स्ट्रेस से दूर होना है, अगर हमें बाहरी चीजों से दूर होना है, तो सबसे पहले अपने टाइम का हमें सही उपयोग करना है। अपनी लाइफ का एक टाइम टेबल होना चाहिए। अगर आप मेडिटेशन करना चाहते तो आपके समय में कब आपको खाना है, कितना सोना है, कब आपको बाहर जाना है, कितने टाइम आपको फैमिली को देना और कितना टाइम आपको अपने आप को देना है। ये सारी चीजें जब तक हम अपनी लाइफ को, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि डिप्रेशन का कारण क्या है, खासकर जो आज की यूथ है, आज के जो युवा हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा कारण बनता जा रहा है डिप्रेशन। अगर आप देखेंगे तो जो डिप्रेशन का, पहले लोग नाम भी नहीं जानते थे कि डिप्रेशन होता क्या है, पर आज के टाइम में आप देखिए बच्चा बच्चा डिप्रेशन का शिकार है, एंजाइटी है, डिप्रेस्ड है। उसका कारण ये है कि उनका जो रूटीन है, वो रूटीन उनको डिप्रेस्ड करता है। रात को लेट तक सोना, समय पर नहीं खाना। आप एक चीज करिए, मेरी बात अगर आपको कहीं भी अच्छी लगे तो आप उन लोगों को जो डिप्रेस्ड हैं, जो एंजाइटी जिनके जीवन में है, उनको एक बात करिए, कुछ वक्त के लिए आप समय पर सोकर देखिए। कुछ टाइम के लिए आप समय पर सोकर देखिए। अगर आप कुछ समय समय पर सोएंगे, टाइम के मुताबिक सोएंगे, तो आप समय पर जागने लगेंगे। अगर आप समय पर जागने लगेंगे तो आप समय पर खाने लगेंगे, और अगर आप समय पर खाने लगेंगे तो आप समय पर अपनी लाइफ की हर चीजों को करने लगेंगे, और धीरे धीरे आपकी लाइफ से जो भी टेंशन्स हैं, अशांति है, एंजाइटी है, वो सब बाहर निकल जाएगी। आप कुछ टाइम ये एक्सपीरियंस करके देखिए, आपको खुद अपनी लाइफ में बहुत सारा चेंज नजर आएगा कि हाँ, अब मुझे लगता है कि मैं टाइम से सोता हूँ, टाइम से उठता हूँ, टाइम पर मेरा टाइम टेबल है, रूटीन है, और उससे मेरी लाइफ में कितना कुछ चेंज आ रहा है, कितना कुछ बदलाव आ रहा है। कारण ये है कि हमारा जीवन टाइम से नहीं चलता है। हमारे जीवन में कुछ भी रूटीन नहीं है, बस टाइम वेस्ट किए जा रहे हैं,
ना भक्ति, ना मेडिटेशन, इनसे कोई लेना देना नहीं। और वही कारण है कि वो चीजें हमें बहुत जल्दी इफेक्ट कर जाती हैं। जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, प्रॉब्लम्स हो पर स्ट्रेस ना हो। ये कैसे होगा? ये तभी होगा अगर आपका इंटरेस्ट है स्पिरिचुअलिटी में, तो थोड़ा सा उसमें जाइए, उसमें प्रवेश करिए। आपको मेडिटेशन अच्छा लगता है तो थोड़ा मेडिटेट करिए अपने माइंड को। देखिए, हर चीज को समय समय पर क्लीनिंग की आवश्यकता होती है। आप अपने घर को रोज क्लीन करते हैं, झाड़ू लगाते हैं। आप अपनी मशीन्स जो होती हैं उनको भी टाइम टाइम पर सफाई की आवश्यकता होती है। इवन आप जो फोन चलाते हैं उसमें वायरस घुस जाता है, इसलिए समय समय पर आपको उस वायरस को भी डिलीट करना पड़ता है। द सेम वे आपको और हमें क्या करना है, एक चीज और, अभी मैंने बताया समय पर सो के देखिए, समय पर खाइए, समय पर करके, एक चीज और करिए अपनी डेली रूटीन में। जब आप रात को सोते हैं तो सोने से पहले जब आप अपने बेड पर हैं, तो जैसे आप फोन को क्लीन करते हैं, फोन का जो डेटा है बहुत सारे, अगर उसमें स्टोरेज फुल हो रहा है तो उसको आपको क्या करना पड़ता है, आपको उसमें से कुछ डेटा जो है वो डिलीट करना पड़ता है। कुछ फोटोज, कुछ वीडियोस आपको डिलीट करते हैं तो उसमें फिर से स्पेस आ जाता है। माइंड भी एक स्टोरेज जैसा, और इसमें इतना कुछ हम भर चुके हैं, बचपन से लेके आज तक हर रोज भरते जाते हैं, भरते जाते हैं। ये थॉट आया, फिर ये थॉट आया, फिर ये विचार, फिर उसकी परेशानी, उसने ये बोल दिया, उसने ये कह दिया, ये थॉट सब भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं। अब स्टोरेज जो है वो फुल हो चुका है। हमारा जो माइंड है उसका जो स्टोरेज कैपेसिटी है, जैसे फोन की एक कैपेसिटी होती है, गीगाबाइट होता है कि इतना एमबी जीबी आपका फोन का स्टोरेज है, माइंड की भी अपनी एक स्टोरेज लिमिट है। जब वो फुल हो जाती है तब माइंड काम करना बंद कर देता है। जैसे फोन जब फुल हो जाता है तो फोन फिर धीरे धीरे मोबाइल हैंग होने लगता है, माइंड भी हैंग होने लगता है, और उसी को हम डिप्रेशन कहते हैं। तो करना क्या है? वही सेम, जैसे फोन में से आप डेटा डिलीट करते हैं, रात को सोने से पहले डेली अपने माइंड के थॉट्स, जो नेगेटिव थॉट्स हैं, उनको सोने से पहले डिलीट करिए, उनको हटाइए, उनको डिलीट का जो ऑप्शन है वो डिलीट करके उनको इरेज करिए, ताकि नेक्स्ट डे जब आप जागे, नेक्स्ट डे जब आप उठें, तो आपका जो माइंड है वो खाली हो, उसमें कुछ और भरने की, कुछ और विचार करने की कैपेसिटी हो, क्षमता हो। तो डिलीट योर नेगेटिव थॉट्स फ्रॉम योर माइंड। और ये महीने का या साल का प्रोसेस नहीं है, ये डेली का प्रोसेस है। आपको डेली करना पड़ेगा, क्योंकि अगर महीने में करोगे, साल भर में करोगे, तो फिर माइंड में इतनी सारी चीजें इकट्ठी हो जाती है कि आप उनको निकाल नहीं पाते। जब आप सो रहे हैं तो सोने से पहले सोचिए कि कौन सा विचार ऐसा है जो हमारी लाइफ में कोई काम का नहीं, जिसका हमारी लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। उस विचार को, अपने नेगेटिव विचार को दूर करिए। तो ये 2 स्टेप हो गए। पहला स्टेप, समय पर टाइम टेबल के मुताबिक अपना जीवन जिए। दूसरा, डिलीट योर थॉट्स एवरी डे। तीसरा, नेगेटिव लोग जिनके साथ रहने से आपकी लाइफ में नेगेटिविटी बढ़ती है, जो आपसे जब भी बात करेंगे तो आपको निराश ही करेंगे, तू नहीं कर सकता, तेरी लाइफ में तो ये हो ही नहीं सकता, तू तो कभी शांति पा ही नहीं सकता, एटसेट्रा एटसेट्रा, उन नेगेटिव लोगों से दूर रहिए। जो लोग आपके जीवन में पॉजिटिव बातें कर सके, उन लोगों को अपना दोस्त बनाइए, उन लोगों के साथ रहिए, उन लोगों से अपना रिलेशन बनाइए। क्योंकि अक्सर होता ये है, आप जिन लोगों के साथ रहते हैं, आप उनके जैसा न चाहते हुए भी बनने लगते हैं। ये फैक्ट है, आप इसे नकार नहीं सकते। अगर आप एक व्यक्ति जो शराब पीता है, आप उसके साथ रहेंगे, तो आज नहीं तो कल वो आपको फोर्स करेगा कि अरे क्या फर्क पड़ता है, देख मैं भी तो पीता हूँ,
अभी तक कुछ हुआ? अभी तक मेरी किडनी फेल हुई? नहीं ना, एकदम ठीक हूँ। अरे मैं भी तो स्मोकिंग करता हूँ, कुछ नहीं होता, तू करके तो देख, एक बार ट्राई करके देख। ये जो नशे की बीमारी लगती है, दुश्मनों की वजह से नहीं लगती, ये दोस्तों की वजह से लगती है। दुश्मन अगर आपको कहेगा कि सिगरेट पी ले, तो आप कहेंगे अरे मुझे मारना चाह रहा है, क्योंकि स्मोकिंग किल्स, स्मोकिंग करना जीवन को खत्म करता है। तो अच्छा, मुझे मारना चाह रहा है इसलिए मुझे स्मोक कराना चाह रहा है, आप नहीं करेंगे। लेकिन दोस्त कहेगा तो आप तुरंत माने, हाँ कुछ अच्छे के लिए कह रहा है, शायद इसमें कुछ अच्छा है, इसलिए चलो ट्राई करता हूँ। एक बार वो कहेगा, दूसरी बार आप फिर खुद से करने लग जाएंगे। तो जो नेगेटिव लोग हैं, उन नेगेटिव लोगों से अपनी थोड़ी सी दूरी बना के रहिए, अच्छे लोगों का संग करिए। आप देखेंगे कि उनके साथ रहते रहते आपके थॉट्स भी इतने अच्छे बन जाएंगे, आप इतनी अच्छी चीजें सोचने लगेंगे, आपको एहसास भी नहीं होगा कि आपकी लाइफ कब और कहाँ चेंज हो गई, क्योंकि आपने अच्छे लोगों का संग किया, आपको अच्छे लोगों का सानिध्य मिला। पॉजिटिव लोग जो आपके जीवन में उत्साह भरते हो, जो आपको कहते हो अरे तू करके देख, कैसे नहीं होगा, हम तेरे साथ हैं, हम तेरे सारे डिप्रेशन को, सारी एंजाइटी को, सारे एंगर को हम तेरे साथ मिलके निकालने का प्रयास करें। तो थर्ड थिंग इज, नेगेटिव लोगों से दूर रहें, जितना हो सके उनसे दूरी बना के रखें। चौथी चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप चाहते हैं कि आप स्ट्रेस से दूर रहें, आप एंगर से दूर रहें, क्योंकि ध्यान रखिए स्ट्रेस आपकी एनर्जी को कम करता है। कोई आदमी अगर माउंटेन पे चढ़ रहा हो, उसके पास कोई सामान नहीं है, तो वो बहुत आसानी से माउंटेन पर चढ़ जाएगा, पर्वत पे चढ़ जाएगा। पर वहीं दूसरी तरफ कोई आदमी माउंटेन पर चढ़ रहा है और उसके सर पर 10 किलो का बोझ रखा है, तो आप सोच के देखिए माउंटेन पर कैसे चढ़ेगा, कैसे चढ़ पाएगा, कितना मुश्किल हो जाएगा उसके लिए उस पर्वत पर, यानी अपने लक्ष्य पर चढ़ना। तो ठीक उसी प्रकार हम बच्चे हैं, हमें ये डिग्री प्राप्त करनी है, हम प्रोफेसर्स हैं, हमारी लाइफ का एक एम है, लक्ष्य है, वहां तक पहुंचना है, माउंटेन पर चढ़ना है। पर अगर उस पर हजारों किलो का अगर स्ट्रेस रखा हुआ हो, तो सोच के देखिए कैसे चढ़ पाएंगे, कितना मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए उस पर्वत पर चढ़ना। तो सबसे पहले उस स्ट्रेस को हटाना है। उसको कैसे हटाएं? चौथी चीज, फोर्थ चीज, एक्सपेक्टेशंस जो हम लोगों से करते हैं, जो हम दुनिया से करते हैं, जो हम सामने वाले से एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं जैसा चाहूं ये आदमी वैसा हो। और यही हमारे स्ट्रेस का सबसे बड़ा कारण है कि हम लोगों को वैसा बनाना चाहते जैसा हमें पसंद है। ये दुनिया आज तक, इस दुनिया के लोग आज तक वैसे नहीं बने जैसा हमें पसंद है, क्योंकि सबकी पसंद अलग अलग है, सबकी पसंद अलग है। आज अगर यहाँ मुझे 100 लोग सुन रहे हैं, मैं एक ही क्वेश्चन आपसे करूं कि व्हाट्स योर फेवरेट कलर, तो क्या ऐसा हो सकता है कि 100 की 100 लोगों को मेरी तरह सफेदी पसंद हो? कई लोगों को लगा अरे व्हाइट पसंद है, नीरस कलर है, कोई उसमें कोई उत्साह नहीं है, किसी को कुछ लगेगा, किसी को ब्राइट कलर पसंद है, किसी को लाइट पसंद है, सबकी अलग अलग पसंद होगी, किसी को कलर ही नहीं पसंद होगा। यानी हर व्यक्ति की चॉइस अलग अलग हो सकती है, और उस चॉइस का आप रिस्पेक्ट करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मुझे व्हाइट पसंद है तो और आपको ब्लैक पसंद है, तो आप ये नहीं कह सकते कि आप गलत हो क्योंकि आपको व्हाइट पसंद है। हम दोनों सही हैं, आप भी सही हैं, मैं भी सही हूं, क्योंकि हम दोनों की चॉइस अलग अलग है, हम दोनों का सोचने का तरीका अलग अलग है। गलत कोई नहीं है, ना आप न मैं, बस यहां मैटर करता है हर एक की चॉइस का। उसी तरह जीवन में भी हर व्यक्ति का चॉइस अलग अलग हो सकता है।
जैसे हम हर व्यक्ति के खाने की चॉइस की रिस्पेक्ट करते हैं, जैसे हम हर व्यक्ति के कलर की चॉइस की रिस्पेक्ट करते हैं, उसी तरह हमें हर व्यक्ति के जीने की, जीवन को जिस तरह वो जीना चाहता है उसकी चॉइस का भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। इसमें सही और गलत का कोई क्वेश्चन है ही नहीं। बहुत सीधी सी बात है, किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है। हमें भी जो चीज हमें पसंद है आप उसको करिए, सामने वाले से कुछ एक्सपेक्टेशन मत रखिए। अगर आप एक्सपेक्टेशन रखेंगे कि ये आदमी ऐसा करे, इवन फैमिली में आप अपने पति से, आप अपने पिता से, आप अपने बच्चे से, आप अपने बेटी से, बेटा से अगर एक्सपेक्टेशन रखेंगे कि ये वैसा करे जैसा हम चाहें, तो आप कभी भी लाइफ में स्ट्रेस फ्री नहीं हो सकते, क्योंकि वो आपके जैसा व्यवहार कर ही नहीं सकता। वो एक अलग जीव है, वो एक अलग इंसान है जिसकी पास्ट लाइफ के अपने उसके कर्म है, और वो उन्हीं कर्मों के हिसाब से इस जन्म में व्यवहार करेगा। आप जैसा चाहते हैं वो वैसा ही करे ऐसा जरूरी नहीं है। और जब वो वैसा नहीं करेगा, तब आप फिर से स्ट्रेस में आ जाएंगे, आप फिर से डिप्रेशन में चले जाएंगे, क्योंकि वो वैसा नहीं कर रहा जैसा आप चाहते हैं। कोई आदमी सड़क से जा रहा था, तो बार बार उसको एक कांटा है जो उसके पैर में चुभ जाता है। उसने चप्पल भी पहनी है, फिर भी एक कांटा उसे चुभता है। वो नीचे देखता है, कांटे पड़े, उसको उठाता है, फेंक देता है। फिर थोड़ा आगे बढ़ता है, फिर एक कांटा आता है, फिर उसके पैर में चुभता है, उसको लगता है अरे फिर कांटा आ गया, उसने फिर उठाया, फिर फेंका। धीरे धीरे वो बढ़ता गया, लेकिन कांटा उससे चुभता रहा, चुभता, वो जितने कांटे आते गए उनको फेंकता गया, पर फिर भी उसको कांटा चुभना बंद नहीं हुआ। जब घर आया, घर आके वो घर के अपने आंगन में घुसा, वहां भी उससे कांटा चुभा। फिर लगा कि घर में कांटा, मेरे घर में तो आज तक कांटा नहीं आया, ऐसा क्या है जो हर जगह कांटे मिल रहे हैं। तब उसने ध्यान से देखा और अपनी चप्पल को उल्टा किया, तो देखा कि कांटा रास्ते में नहीं था, बल्कि उसकी चप्पल में ये कांटा छुपा हुआ था। चप्पल में ही, उसकी स्लीपर में ये कांटा लगा था। लाइफ में हमारी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं। एक अच्छा घर मिल जाए, बढ़िया एक आलीशान घर, ये क्या है? एक छोटा सा कांटा है, ये चुभा। लगा एक अच्छा घर मिल जाए, फिर मैं सुखी हो जाऊंगा। प्रभु कृपा से अच्छा घर मिल गया, यानी वो एक कांटा लाइफ से निकल गया। घर का कांटा निकला, तो अब दूसरा कांटा चुभा। घर तो अच्छा है, पर अब एक अच्छी सी गाड़ी और मिल जाए, बढ़िया एकदम लग्जरी कार, दूसरा कांटा चुभा। वो कांटा, उसकी इच्छा की, उसको पूरा करने के लिए हमने मेहनत करी, गाड़ी आ गई, दूसरा कांटा निकल गया, अब तीसरा कांटा, अब ये और हो जाए। अनगिनत इच्छाएं, लेकिन कभी भी जीवन सुखी नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि एक कांटा इच्छाओं का दिल में ही लगा हुआ था, हमारे भीतर ही छुपा हुआ था, जो हर रोज हमको पिंच करता है, जो हर रोज हमें परेशान करता है। अब ये, अब वो, अब ऐसा, अब वैसा। मैं आपसे ये नहीं कह सकती कि आप सब कुछ त्याग करके साधु बन जाइए, क्योंकि वो हर किसी के बस की बात नहीं है। वो भगवान जिस पर कृपा करें वो वही व्यक्ति कर पाता है। लेकिन आम इंसानों के लिए, जो परिवार में रहते हैं, फैमिली के साथ रहते हैं, स्टूडेंट लाइफ जी रहे हैं, कॉलेज लाइफ जी रहे हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, उन सब के लिए ये बहुत जरूरी है कि अपनी इच्छाओं को, अपनी एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा सा कम करके चलें। अगर आपकी इच्छाएं कम हो गई, बहुत कुछ पाने की चीज ना रही। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि खुशनसीब वो नहीं है जिसका नसीब अच्छा है। ध्यान से सुनिएगा, खुशनसीब वो नहीं है जिसका नसीब अच्छा है, बल्कि खुशनसीब वो है जो अपने नसीब से खुश है, जो अपने भाग्य से खुश है, जो बार बार ये रोना नहीं रोता है कि क्या करूं, मेरा भाग्य तो बड़ा खराब है, मेरा लक बड़ा खराब। ये एक लाइन है जो हमने, जब भी लाइफ में प्रॉब्लम आती है तो हम सारा जो दोष है वो अपने भाग्य पर डाल देते हैं कि मेरा भाग्य खराब।
भाग्य किसी का भी खराब नहीं होता है, भाग्य किसी का खराब नहीं होता है। भगवत गीता अगर आप पढ़ेंगे, मुझे लगता है आज यहाँ जितने भी अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स जुड़े हैं, एजुकेटेड लोग हैं, उन सबको भगवत गीता एक बार जरूर पढ़नी चाहिए। क्योंकि भगवत गीता सिर्फ एक स्पिरिचुअल बुक नहीं है, इवन लाइफ मैनेजमेंट, लाइफ को कैसे मैनेज करें, ये एक बहुत अच्छी शिक्षा भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में अर्जुन को दी है। आजकल लोग मोटिवेशनल स्पीचेस देते हैं, हम मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं। इस दुनिया का सबसे अद्भुत मोटिवेशनल स्पीकर कोई रहा है तो भगवान कृष्ण है। ऐसी मोटिवेशनल स्पीच उन्होंने दी है, वो भी कब? आप शांति में बैठे हैं, मैं शांति में बैठी हूं, तो हम शांति की बातें कर सकते हैं। लेकिन कृष्ण ने उस समय शांति की बात की जब चारों तरफ लोग धनुष और बाण लेकर लड़ने और मारने के लिए तैयार थे, जब युद्ध भूमि में युद्ध होने वाला है, उस समय एकदम शांत होकर के भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है, सिखाया है कि क्यों जीवन में इस अशांति से दूर रहना चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं भगवत गीता को पढ़ती हूँ, क्योंकि जो अर्जुन के साथ हुआ वो हमारे साथ भी हमेशा होता है। अर्जुन दुखी है क्योंकि उसके सामने उसका परिवार खड़ा है। कैसे लड़ूं? डर रहा है, कांप रहा है। भगवत गीता में तो ऐसा भी लिखा है कि अर्जुन का पूरा शरीर, हाथ हिल रहे थे कि मैं क्या करूं, धनुष हाथ से छूट रहा था। हमारी लाइफ में भी वही होता है। कभी प्रॉब्लम्स, परेशानियां ऐसी आती है कि हम समझ ही नहीं पाते कि कौन सा रास्ता है, किधर जाएं, कौन से मार्ग को पकड़े, कौन से रास्ते पर चले। उस समय कृष्ण काम आए थे, और आज के समय कृष्ण की वाणी यानी कृष्ण की गीता काम आती है। बहुत जरूरी है, आज के युवाओं के लिए भी बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है भगवत गीता को पढ़ना। और उस भगवत गीता में जो भगवान कृष्ण ने संदेश दिया है, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, उसमें भगवान कृष्ण ने क्या कहा है? भगवान कहते हैं भाग्य का 5वां स्थान है हमारे जीवन में। पहला स्थान किसका है? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। पहला स्थान है कर्म का। आप जैसा कर्म करेंगे, आप जैसा अपने जीवन में दूसरों के साथ व्यवहार करेंगे, वही कर्म घूम करके आपके पास वापस आता है। आप बॉल को आकाश में उछालेंगे तो वो बॉल आपके पास वापस आएगी। आप अपनी लाइफ में दूसरों को प्रॉब्लम्स दे रहे हैं तो वही प्रॉब्लम घूम के आपके पास आएगी। और वही अगर आप अपनी अपनी तरफ से दूसरों को खुशियां दे रहे हैं, हंसी दे रहे हैं, तो वो आपके पास घूम के वापस आएगी। आज के इस प्रोग्राम का हमने एक और नाम रखा था, आप सबने पढ़ा होगा, इंजॉय द जर्नी। यानी आपकी लाइफ की जो जर्नी है, आपकी जो जीवन यात्रा है, उसको इंजॉय करिए, उसको खुशी खुशी जीना सीखिए। आप कहेंगे कि कैसे खुशी खुशी जिए, इतनी सारी परेशानियां हैं लाइफ में, इतनी सारी टेंशन्स आती रहती हैं, फिर कैसे खुश रहें? अर्जुन को देख लीजिए, क्या उसके पास परेशानियों की कमी थी? और इस दुनिया में कोई भी बड़ा व्यक्ति जिसने लाइफ में कुछ अचीव किया, उससे जाके पूछ लीजिए कि क्या तुम्हारे जीवन में कोई परेशानी नहीं थी, क्या दुख नहीं थे? सबसे बड़ी बात होती है कि दुख और सुख, ये जो दो शब्द है ना, ये हमारे विचारों पर निर्भर करते हैं। एक ही चीज किसी व्यक्ति को सुख भी दे सकती है और दुख भी दे सकती है। किसी आदमी को खाने में मीठा पसंद है, पर वहीं दूसरा जो डायबिटिक व्यक्ति है, उसके लिए मीठा दुख है, उसके लिए रसगुल्ला जो है वो बड़ा हानिकारक है। तो यानी जो रस है ना, जो आनंद है, वो रसगुल्ले में नहीं है, वो उसके विचारों में है। किसी को, वही बात जो अभी थोड़ी देर पहले हुई, किसी को कुछ पसंद है, किसी को नमकीन पसंद है, किसी के लिए मीठा दुख है तो किसी के लिए सुख है।
तो सुख और ये जो दुख वाली जो डेफिनेशन, आज तक कोई डिफाइन नहीं कर सकता कि दुख किसे कहते हैं और सुख किसे कहते हैं। अगर डिफाइन कर पाता तो एक ही चीज पूरी दुनिया को सुख देती, पर ऐसा आज तक नहीं हुआ। आप कहेंगे पैसा सबको सुख देता, बिल्कुल नहीं। किसी को पैसा सुख देता है तो किसी को दुख भी देता है, किसी के जीवन की शांति को भी छीन लेता है। तो यानी पैसे में सुख नहीं है, उस व्यक्ति के विचारों में और सुख और दुख छुपा हुआ है कि वो उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करता है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज मुझे लगता है, मैं ज्यादा लेक्चर देने से अच्छा है एक जो भगवान या प्रकृति, नेचर कह लीजिए, नेचर ने अभी अभी हमको एक बहुत बड़ा एक पाठ पढ़ाया है, एक लेसन दिया है कोविड ने, कि सचमुच जीवन में कब कैसे कहाँ बदल जाए कुछ नहीं पता। प्रकृति कब कौन सा खेल खेले और कब जीवन हमसे छीन ले कुछ नहीं पता। आपने देखा हजारों लोग मरे और अभी भी वो सिलसिला धीरे धीरे चल ही रहा है, वो खत्म नहीं है। इस समय हमें क्या सीखना है? अगर आप थोड़ी देर अपनी भागती हुई लाइफ से थोड़ा सा ब्रेक लगाइए, जहां हो वहां थोड़ी देर रुकिए और अपने आप से पूछिए, अगर आज अभी आपका जीवन चला जाए, आपसे छीन लिया जाए, तो आपका स्ट्रेस, आपका दुख, आपकी प्रॉब्लम्स कहाँ जाएंगी? सब कुछ आपसे यहीं के यहीं छूट छूट जाएगा। इसी क्षण जैसे ही मौत हुई, सब कुछ छूट गया, सारी परेशानियां, सारे प्रॉब्लम। लेकिन क्या हो कि आप जीते जी, आप जी रहे हैं, क्यों मर के ही प्रॉब्लम से दूर हुआ जाए? जी करके परेशानियों से दूर क्यों नहीं हो सकते? क्यों मर के ही शांति मिले? एक वर्ड आता है रिप, जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम बोलते हैं रेस्ट इन पीस, भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन किसी ने बहुत सुंदर बात कही है कि हम हमेशा रेस्ट इन पीस मृत्यु के, मरने के बाद ही क्यों कहते हैं? जीते जी हम लिव इन पीस क्यों नहीं कर सकते? रेस्ट इन पीस ही क्यों होता है, लिव इन पीस क्यों नहीं? शांति से जीना क्यों नहीं? मृत्यु के बाद तो हर व्यक्ति शांति होना है, मिट्टी में गढ़ेगा, उसके बाद जैसे कार्मिक उसके अकाउंट्स होंगे, जैसा कर्म किया उसके अनुसार नेक्स्ट लाइफ मिलेगी। लेकिन इस लाइफ में हम जीवन में शांत क्यों नहीं रह सकते? हम प्रसन्न, हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट क्यों नहीं रहती? आप सोच के देखिए, लाइफ दुनिया में इतने सारे क्रिएचर्स हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, मानव हैं, इन सब में एक ह्यूमन ही ऐसा है जिसको हंसने का मौका मिला है, जो हंस सकता है। आपने कभी किसी पशु को हंसते नहीं देखा होगा, किसी गाय, बैल, भैंस को हंसते हुए नहीं देखा होगा कि वो खुश हो रही है। हाँ, पशु खुश होते हैं, उनमें खुशी भी होती है, कभी आप उनको प्यार से हाथ फेरें तो उनके आंखों से नजर आ जाता है, पर वो आपको हंसते हुए नहीं दिखाई देंगे। हंस कौन सकता है? केवल मानव। पर वो हंसता नहीं, वो दिन भर रोता रहता है अपनी परेशानियों को लेकर। पशु भी देखते हैं तो मन ही मन हंसते होंगे हम पर कि देखो बेचारे, इसको मौका मिला हंसने का, फिर भी इसने अपनी लाइफ रोते रोते बिता दी। जब देखो रोते हैं, जब देखो परेशानियों से घिरे रहते हैं। भगवान के सामने जाएंगे तो रोते रोते जाएंगे। भगवान भी, भगवान के मंदिर भी जाना हो ना तो चेहरे पर एक प्रसन्नता हो, एक उत्साह हो, भगवान को भी लगे आहा देखो। क्योंकि लाइफ में आपके साथ भी, आपके सामने वाला व्यक्ति अगर 24 घंटे उतारा चेहरा आपको दिखाए तो आप भी देख देख के उससे परेशान हो जाएंगे। तो भगवान भी चाहते हैं कि कोई मेरे मंदिर में आए तो हंस करके कहे, केवल रोता ना रहे कि ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। कोई हंस के आए और कहे कि भगवान आपने बहुत कुछ दिया है मुझे, मुझे इतनी सारी चीजें दी हैं कि मैं पूरा जीवन भी उनका धन्यवाद करूं तो पूरा जीवन भी कम पड़ जाएगा आपको धन्यवाद देने के लिए। सबसे कीमती चीज आपने मुझे शरीर दिया है, आपने मुझे ये बॉडी दी है जो
किसी भी कीमत पर प्राप्त नहीं होती। एक हार्ट फेल हो जाए तो सोच के देखिए, उसको फिक्स करने के लिए डॉक्टर्स कितना भारी अमाउंट ले लेते हैं। भगवान हमको फ्री में ऑक्सीजन दे रहे हैं। वही ऑक्सीजन ऑक्सीजन जब वेंटिलेटर पर जाके लेते हैं तो लंबा चौड़ा बिल मिलता है। वो श्वास हमको अभी फ्री में मिल रही है, निशुल्क, कोई पैसा भगवान हमसे नहीं लेते। कभी कभी शांति से बैठ करके ये जो सांस आप रूटीन में लेते हैं, पता भी नहीं चलता कब सांस आ रहा कब जा। कभी एकांत में बैठिए और इस सांस को लेने का जो एहसास है, जो इसका जो आनंद है, उसे लेकर के देखिए कि कितनी कीमती चीज मेरे भीतर जा रही है। बिना किसी प्रयास के, बिना किसी कोशिश के अपने आप श्वास आ रही है, जा रही है। कितनी कृपा है ये! इससे बड़ी कृपा भगवान की क्या होगी। भगवान कृपा नहीं करते, भगवान मुझको ये नहीं है, भगवान वो नहीं। अरे कितना कुछ है, एक बार उस पर नजर डालिए। यकीन नहीं होता तो अपने घर जाके एक लिस्ट बनाइए, आपके पास क्या क्या है उसकी लिस्ट बनाइए। मुझे लगता है आपकी पूरी डायरी छोटी पड़ जाएगी उस लिस्ट की। पहनने को कपड़े, खाने को भोजन, आदि आदि बहुत सारी चीजें। इवन जो जरूरत नहीं है जिन चीजों की, वो भी हमारे घर में भरी है। ये सब भगवान की कृपा है। इस कृपा का एहसास करिए। इस दुनिया में कल जब सुबह होगी, मेरी एक बात यहाँ पर आप केवल प्रवचन के रूप में नहीं, केवल लेक्चर के रूप में नहीं, आप लाइफ में उसको कर सकते हैं। कल जब आप सुबह जागें तो सुबह उठ करके सबसे पहले जब आप उठें तो एक बार चेक करिए कि आप जिंदा हैं, सांस चल रही है। अगर सांस चल रही है, भगवान को धन्यवाद दीजिए। प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे एक दिन का मौका और दिया जीने का। क्योंकि जब आप कल सुबह जगेंगे तो हजारों लोग दुनिया में मर चुके होंगे, जो डेली मरते हैं, कोई एक्सीडेंट से, कोई बीमारी से, कोई कोविड से, आदि आदि। आप जिंदा हैं, उठ के भगवान को धन्यवाद दीजिएगा। फिर अपनी फैमिली के जितने मेंबर्स हैं जिनको आप प्रेम करते हैं, उनको चेक करिएगा, क्या वो सब सही है, जिंदा है? अगर हाँ, तो भगवान को धन्यवाद दीजिएगा कि प्रभु आपकी मुझ पर बहुत कृपा है कि मैं अभी तक जीवित हूं और आपका नाम ले सकता हूं, अपने काम कर सकता हूं। अभी इस समय, अभी जो आप मुझे सुन रहे हैं, इसके बाद जब ये सेशन खत्म होगा, उसके बाद भी आप थोड़ा सा अपने आप को चेक करिए, पिंच योरसेल्फ, पिंच करिए, हाँ मैं जिंदा हूं। तो भगवान को धन्यवाद दीजिएगा कि प्रभु आपकी बहुत कृपा, क्योंकि हर सेकंड लोग मरते हैं, पर मैं उन लोगों में से हूं जिनको आपने जिंदा रखा है। ये आपकी मुझ पर बहुत बड़ी कृपा है। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है आप सब लोगों से कि अपनी लाइफ को जीना सीखिए। जिंदगी में मुश्किल तमाम है, फिर भी इन होठों पे मुस्कान है, क्योंकि जीना ही है हर हाल में, तो फिर मुस्कुरा करके जीने में क्या नुकसान। जीना तो है ही, जीवन तो बदल नहीं सकता, परेशानियां जा नहीं सकती, तो क्यों ना हंस के ही जिया जाए। अकबर और बीरबल, ये इनकी जो गाथाएं हैं, इनकी जो कथाएं हैं, वो दुनिया में प्रसिद्ध है, सब जानते हैं अकबर और बीरबल की जो दोस्ती है। तो अकबर प्रश्न करता था और बीरबल उनका उत्तर देता था। तो अकबर ने पूछा है बीरबल से कि कोई एक ऐसी लाइन बताओ जिसको दुख में पढ़े तो तसल्ली मिले, खुशी मिले, और सुख में पढ़े तो दुख मिले। ऐसी कोई एक लाइन। तो बीरबल ने थोड़ा सोचा, विचार किया और एक लाइन बताई। वो लाइन बहुत अच्छी है और मुझे लगता है हर व्यक्ति को वो लाइन अपनी लाइफ में रखनी चाहिए, एक मंत्र के जैसी। वो लाइन थी, ये वक्त भी गुजर जाएगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा। आप इस लाइन को सुख में पढ़ेंगे तो लगेगा कि अरे ये वक्त भी एक ना एक दिन तो गुजर जाएगा,
लेकिन इसी लाइन को अगर आप दुख में पढ़ेंगे तो मन को तसल्ली भी मिलेगी कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। सीजन बदलते हैं, मौसम बदलते हैं, जीवन में सुख दुख भी उसी तरह आते भी हैं और जाते भी हैं। और सोचिए, अगर जीवन में सुख ही सुख हो जाए तो फिर लाइफ का मजा ही क्या है। एक शेर जंगल में शिकार करता है, दौड़ता है, भागता है, मेहनत करके शिकार पकड़ता है, पर वही शेर जब उसको पकड़ के सर्कस में बांध दिया जाता है तो उसको शिकार के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, उसको बैठे बैठे ही उसका भोजन मिल जाता है। लेकिन उसके साथ साथ उसको बंधन भी मिलता है, वो बंध जाता है, अब वो फ्री नहीं है, अब उसको आजादी नहीं है। आप चाहें कि मेरी दुनिया से मुझे कुछ कमाना ना पड़े, मुझे मेहनत पढ़ाई वढ़ाई सब छूट जाए, मुझे जॉब नहीं करना पड़े, बस आराम से बैठूं और घर बैठे बैठे बस भोजन मिल जाए और आराम से सोऊं खाऊं, बस यही जीवन हो, तो ये जीवन नहीं है, ये बंधन है। आप कभी भी ऐसा जीवन नहीं जीना पसंद करेंगे जिसमें आपको मेहनत ना करनी पड़े। और लॉकडाउन का समय आप ये देख भी चुके होंगे कि जब मेहनत नहीं करनी पड़ती, केवल घर में बैठे, वो लाइफ भी किसी काम की नहीं है, सिर्फ सिर्फ बोरिंग लाइफ है। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, जब तक आप उत्साह से नहीं भरेंगे, अब ये करना है, अच्छा ये परेशानी आई, अब इसको कैसे सॉल्व करना है, उसके लिए दिमाग लगाना है, ये चीजें आपको उत्साह देती हैं, ये आपको जीने का एक मकसद देती हैं। 24 घंटे घर में बैठे बैठे आपको, मैं भी कहूं, अगर मैं कह दूं कि अच्छा ठीक है आपको कुछ नहीं करना, मैं आपको घर बैठे बैठे खाना दूंगी और एक कमरे में रहिए और बस अपना खाइए पिए सोइए, आप नहीं कर सकते ऐसा जीवन, आप नहीं जी सकते। कुछ समय बाद आपको वो जीवन एकदम बेकार लगेगा। मेहनत से कमाया हुआ, परेशानियों से लड़कर के जो आप कमाते हैं, जो परेशानियों से लड़कर के जीवन जो जीते हैं, उसका आनंद ही कुछ और होता है, उसका सुख ही कुछ और होता है। तो भगवान से कभी भी ये मत मांगिए कि आपकी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएं, हमें कोई प्रॉब्लम्स ना मिले, बल्कि भगवान से ये मांगिए कि उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे किया जाए। हे भगवान, वो बुद्धि हमें दे दीजिए, वो मति हमें दे दीजिए कि उनसे निकला कैसे जाए। परेशानियां तो आए पर उनसे निकलने का रास्ता, हे भगवान, हे प्रभु, आप हमें दिखाइए। तो ये बातें हैं जो हमारी लाइफ को बहुत बहुत अच्छा बना सकती हैं, बहुत सुख में बना सकती है। आप सोच के देखिए, कई लोग आपने देखे होंगे, मैं वृंदावन ब्रज में रहती हूँ, तो यहाँ बहुत सारे संत महात्मा रहते हैं, और ऐसे महात्मा जिनकी लाइफ में ना तो पैसे की चिंता है, ना भविष्य की चिंता है, ना उनको किसी दुनिया की टेंशन है, बस खाते हैं, भजन करते हैं और आनंद में जीते हैं। कोई इच्छा नहीं है उनकी, सब इच्छाएं खत्म हो चुकी। ऐसी लाइफ अगर हमारी हो जाए कि भले हम परिवार में रहें, भले फैमिली में रहें, भले हम जॉब करें, भले हम काम करें, लेकिन उसके साथ साथ जीवन एकदम आनंद से भर जाए, एकदम क्रोध काम सबसे मुक्त हो, अशांति ना हो जीवन में, एकदम शांत चित हो, तो हमारा जीवन, मुझे लगता है, ये तभी हो सकता है जब ये छोटी छोटी बातें जो मैंने आपको बताई हैं, और साथ साथ बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं खुद, जैसा भी आरंभ में जो भाई थे उन्होंने परिचय दिया, मैं एक कृष्ण भक्त हूँ, राधा रानी के चरणों का आश्रय प्राप्त किया हुआ है। तो मैं तो इतना ही कहूंगी कि जब तक आदमी भगवान की शरण ग्रहण नहीं करता है, भगवान को जीवन में अपना एक अपना मान करके नहीं चलता है, तब तक भी वो अशांत रहता है। इसलिए बहुत जरूरी है, भगवान को अपना मानिए, उनके नाम का जाप करिए। अगर आपको नाम जाप में इंटरेस्ट है तो उनका नाम जाप करके देखिए, खूब शांति मिलेगी आपको, यकीन मानिए। आपको इतना, आपका जीवन शांत हो जाएगा कि आप उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। अगर आपको मेडिटेशन अच्छा लगता है तो आप मेडिटेट करिए, रोज ध्यान करिए, जो भी आपका मन करता है उस चीज का ध्यान करते हुए अपने लाइफ को अच्छा बनाइए, क्योंकि आप
दुनिया भर की चीजें पढ़ लीजिए, साइंस पढ़ लीजिए, इंजीनियरिंग कर लीजिए, लेकिन अगर आप जीना नहीं सीखे तो आपका सारा पढ़ना लिखना सब बेकार है। क्या लाभ है अगर आप जीवन जीना ही नहीं सीखे तो। और आजकल की जो एजुकेशन है, क्योंकि आज जो मुझे सुन रहे हैं ये सब लोग कॉलेज यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए लोग हैं। एजुकेशन का मतलब सिर्फ किताबों को रट लेना बिल्कुल नहीं होता है। बचपन से ही हमें जो गलत चीजें सिखाई जाती है कि इंफॉर्मेशन को रट लो, यही एजुकेशन है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंफॉर्मेशन का मतलब एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन का मतलब है लाइफ को सही तरीके से जीना सीखना। अगर आप वो नहीं सीख पाए तो आप भले ही कितने बड़े डिग्री होल्डर हैं, आप अनएजुकेटेड हैं। आपने अभी तक कुछ लाइफ में नहीं सीखा है। आवश्यक है जीना सीखना, जीवन जीना सीखिए। तो मैं बस इतना ही प्रार्थना करूंगी आप सब लोगों से। ये मत सोचिए ये हो जाए तो सुखी होऊंगा, क्योंकि क्या होता है हमारी लाइफ में, जब बच्चे होते हैं तब हमसे पूछा जाता है क्या तुम सुखी हो, तो हम कहते हैं नहीं, स्कूल पास हो जाए तो सुखी होऊंगा। स्कूल पास हो गया, अब सुखी हो? नहीं। अब कॉलेज यूनिवर्सिटी टॉप कर लूं तब सुखी होऊंगा। यूनिवर्सिटी टॉप हो गई, अब सुखी हो? बोले नहीं, अब जॉब और मिल जाए कोई अच्छी सी तब सुखी होऊंगा। जॉब मिल गई, अब सुखी हो? बोले नहीं, अब जॉब तो मिल गई पर अब फैमिली और सेटअप हो जाए, बढ़िया सी एक पत्नी मिल जाए, बढ़िया सुंदर सी, और बस फिर सुखी होऊंगा। शादी हो गई, अब सुखी हो? बोले नहीं, बच्चे और हो जाए तब सुखी होऊंगा। बच्चे हो गए, अब सुखी हो? नहीं नहीं, अब तो बच्चों की टेंशन है, ये कुछ पढ़ लिख के बन जाएं तब सुखी होऊंगा। वो पढ़ लिख गए, अब सुखी है? बोले नहीं, इनकी शादी और हो जाए तब सुखी होऊंगा। 80 से 90 साल की उम्र में भी आदमी पहुंच जाए, तब उससे पूछा जाए अब सुखी हो, तो भी वो नहीं कहेगा कि हाँ मैं सुखी हूँ। अब शरीर परेशान करता है। मैंने एकदम जो एज्ड लोग होते हैं, बूढ़े बूढ़े, उनको अपनी जन्मपत्री दिखाते हुए देखा है पंडितों से कि हमारे भाग्य में खुशियां कब आएंगी। जब 80 साल की उम्र तक नहीं आई तो आप सोच के देखिए कब आएंगी। कभी नहीं आ सकती। आज इसी क्षण, इसी समय आप चाहें तो खुश हो सकते हैं अपनी लाइफ की उन चीजों को देख करके जो आपके पास है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि आज जो भी लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, आपके जीवन में ऐसा समय आए कि आपको वस्तुओं के लिए आधारित ना रहना पड़े खुश रहने के लिए, कि वस्तु आपको सुख ना दे, बल्कि आपके भीतर एक ऐसी शांति प्रकट हो जो आप अपने मन से स्वतः ही 24 घंटे। एंगर, क्रोध क्या है? आप सोच के देखिए, क्रोध कोई वस्तु नहीं है, ये हम खुद कमाते हैं जानबूझ करके। आपको कोई कहे 24 घंटे गुस्सा करिए, आप नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। खाते पीते सोते सोते समय भी क्रोध करिए तो आप नहीं कर सकते। पर आपसे कोई कहे कि 24 घंटे शांत रहिए, तो आप रह सकते हैं कोशिश करके, क्योंकि शांति हमारा स्वभाव है, क्रोध हमारा स्वभाव नहीं है। क्रोध तो हम जानबूझ के दूसरों से लेते हैं। उसने कहा, उसने ये बोला, गुस्सा हो गए, उसको सुना दिया, ये हमने कमाया है, ये है नहीं हमारे भीतर। हमारे भीतर शांति है, उसको हम प्रकट कर सकते हैं। और भगवान करे आप सबके भीतर जो शांति छुपी है, जैसे दूध के भीतर माखन छुपा है पर उसको मथ करके निकालना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार आपके अंदर की शांति प्रकट हो। आपका जीवन अशांतियों से, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंगर, इन सब से दूर हो, ऐसी मैं भगवत चरणों में प्रार्थना करती हूँ। मुझे आशा है कि आज जो भी यहाँ जुड़े हैं वो इस सेशन से कुछ सीखेंगे, कुछ अपनाने का प्रयास करेंगे और अपनी लाइफ को और अच्छा बनाएंगे। मेरी आयु तो फिर भी कम है, आप लोगों की एज तो मुझसे बहुत बढ़ के है। तो आप लोगों को तो अब समय है कि किसी भी तरह अपनी लाइफ को खुश होकर के एकदम आनंदित होके जिए। आपने लाइफ का अनुभव भी किया होगा, कहीं सुख नहीं है, किसी चीज में सुख नहीं है,
ये आपके भीतर है। आप जितना खुश रह सकते हैं उतना खुश रहिए। लाइफ कभी भी, जीवन है, कभी भी जा सकता है। जितना आप आनंद से जी सकते हैं उतना आनंद से जिए। और मैं पुनः जो भी आज यहाँ लोग जुड़े हैं, मैं उनको बहुत हृदय से आभार प्रकट करती हूँ कि आपने मुझे अवसर दिया आप सबसे कुछ चर्चा करने का। JECRC जो बहुत अच्छा काम कर रही है, मुझे फोन पर भी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल रखते हैं, और ये बहुत जरूरी है। आजकल के बच्चे जो जरा सी निराशा से सुसाइड कर लेते हैं, जीवन खत्म कर देते हैं, उन लोगों को अध्यात्म से जोड़ना बहुत आवश्यक है। तो एक बार पुनः मेरी ओर से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय देवी चित्रलेखा जी। ऐसा लग रहा था कि ये ज्ञान की गंगा बहती रहे। जैसा आपने एक बार अपने सेशन में कहा था कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। वो जब सेशन चल रहा था तो लग रहा था ये वक्त भी गुजर जाएगा, और लग रहा है कि ये वक्त क्यों गुजर गया, ये तो चलता ही रहना चाहिए था। पर बहुत बहुत आपने जो भी टू द पॉइंट अपने सार गर्भित चीजों को रखा, और एक एक चीजें ऐसा लग रहा था सीधे दिल को छू रही थी, क्योंकि शायद ये दिल से आ रही थी। अच्छा, अभी हम अपने पार्टिसिपेंट अनुरोध करते हैं कि जो भी वो प्रश्न पूछना चाहें वो प्रश्न पूछ जी। अच्छा दीदी, एक प्रश्न आया है। हाँ जी। हाउ टू एड्रेस पीपल्स ईगो। कोई दूसरा व्यक्ति यदि ईगो में है और वो ईगो के कारण हमारा नुकसान करना चाहता है, तो हम ऐसी समस्या को कैसे एड्रेस करें? नहीं, मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन का थोड़ा सा तो जिक्र किया है अपने उसमें भी, कि हम हमेशा क्यों चाहते हैं कि सामने वाला हमारे जैसा हम चाहते हैं वैसा बिहेव करे। मैं चाहती हूँ कि सामने वाला एकदम संत प्रवृत्ति से मुझसे बातें करे, एकदम जैसे संत जैसा, ना कोई क्रोध ना कोई गुस्सा। मैं जैसा चाहूं मैं वैसा कर सकता हूँ। ये मुझे लगता है ये अन्याय है सामने वाले के लिए भी। अगर सामने वाला ईगो रखता भी है, आप विनम्र हो जाइए। आप उसके साथ ऐसा व्यवहार करिए जैसा मैंने महात्मा बुद्ध की कथा को सुनाया था। कोई आपको गाली देता है, ठीक है, मुझे नहीं लेनी उस गाली को, ये मेरी चॉइस है। मैं उसकी लाइफ से ईगो चली जाए, वो अपनी ईगो को हटा दे, ये मैं कैसे कर सकता हूँ। लेकिन हाँ, अगर उसकी ईगो आती भी है लेकिन वो मेरी लाइफ को इफेक्ट नहीं करेगी, मेरा जो लक्ष्य है मैं उसकी ओर बढ़ूंगा, ये मैं खुद डिसाइड कर सकता हूँ। उसको चेंज नहीं कर सकता, पर मैं अपने आप को चेंज कर सकता हूँ। बहुत अच्छा, आपने बिल्कुल सुंदर शब्दों में आंसर दिया। एक डॉक्टर बलवंत सिंह जी नेगी हमारे साथ हैं, उनका प्रश्न आया है, मैडम, हाउ वी कैन रिमूव नेगेटिव थिंकिंग। इसके लिए देखिए बहुत सारी चीजें हैं। पहली तो जैसे आप आग के पास बैठते हैं तो न चाहते हुए भी आग की गर्माहट आपको आती है। आप किसी ठंडी चीज के पास बैठेंगे तो उसकी ठंडक आपको आएगी। नेगेटिविटी हटेगी तब जब पॉजिटिविटी बढ़ेगी। नेगेटिविटी घटाने का एक ही तरीका है, पॉजिटिविटी को बढ़ाना। और पॉजिटिविटी बढ़ेगी कैसे? जब आप पॉजिटिव लोगों का संग करेंगे, जब आप पॉजिटिव चीजें सुनेंगे, जब आप पॉजिटिव खाएंगे। मैं एक चीज और ऐड कर दूं यहाँ पर, ये जो हम खाना खाते हैं ये भी हमारी लाइफ में पॉजिटिव थॉट्स और नेगेटिव थॉट्स में बहुत इफेक्ट करता है। हमारे शास्त्रों में 3 तरह का भोजन है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। ये 3 तरह का खाना होता है। जो आजकल नॉनवेज बढ़ रहा है, जो हम पशुओं को मार मार के खाते, जब एक पशु को मारा जाता है तो उसके अंदर कितना डर होता है जब वो मरता है। तो वही अगर आप उसी को अपना खाना बना के खाओगे तो आपके थॉट्स अपने आप ही नेगेटिव होंगे। अगर आप ऐसा खाना खाएंगे जो किसी को दुख दे करके कमाया है तो अपने आप आपके थॉट्स नेगेटिव होंगे।
तो इसलिए संग पॉजिटिव होना चाहिए, जो आपके लोग हैं, जो फ्रेंड सर्कल ऐसा हो जो पॉजिटिव थॉट्स वाला हो, खाना आपका ऐसा हो जो पॉजिटिव हो, और आपके जीवन की कुछ ऐसी पुस्तकें हो, कुछ ऐसे, जैसे आजकल हम पढ़ते हैं बहुत सारे मोटिवेशनल लोगों की बातें सुन लेते हैं, तो कुछ ऐसे अपनी लाइफ में लोग रखिए जो आपको इंस्पायर कर सकें, जिनको सुन के ही आपकी लाइफ में, या मैं तो ये भी कहूं कि देख करके ही, कई लाइफ में ऐसे भी लोग होते हैं जिनको देख करके हमारा पॉजिटिविटी का जो लेवल है वो बढ़ने लगता है। उनके चेहरे की जो शांति है, उनका जो उनके चेहरे पर एक अलग ही शांति होती है, उनको देख करके ही अपने आप पॉजिटिविटी बढ़ती है। तो मुझे लगता है नेगेटिविटी खत्म करने का एक सबसे बेस्ट एक ही तरीका है, पॉजिटिविटी बढ़ाइए। और पॉजिटिविटी कैसे बढ़ेगी वो कुछ बातें मैंने आपको बता ही दी। हमारे साथ में डॉक्टर राजकुमार जी हैं। उनका प्रश्न है कि आज के यूथ को संस्कृति और आध्यात्म की ओर कैसे मोड़ा जाए। वो स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाते हैं, तो कैसे वो संस्कृति और आध्यात्म की तरफ उस आज के यूथ को लाएं। देखिए, इसमें दो चीज है। आज के जो यूथ हैं, क्योंकि मैं खुद एक यूथ भी हूँ और मैं खुद एक प्रवचन करता भी हूँ भागवत के ऊपर, और जो भी हमारे ग्रंथ है उस पर चर्चा करती हूँ। तो मेरे पास एक प्रश्न अक्सर आता है। माता पिता कहते हैं, हम कहते हैं बच्चों को कि चलो सत्संग हो रहा है, तुम भी चलो, तो बच्चे कहते हैं अरे सत्संग वत्संग सब ये अंधविश्वास है, कुछ नहीं होता वहां जाने से। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि जो उनके पेरेंट्स जब सत्संग में गए थे और जब आए थे, उस गए और आने में उन बच्चों को अपने माता पिता में कोई भी अंतर नजर नहीं आता। वो जैसे गए थे वो वैसे ही वापस आ गए, ना उनमें कुछ बदलाव आया, ना उनको दिखा कि अच्छा ये वहां गए थे तो इनके लाइफ में कुछ अच्छा हुआ, इन्होंने क्रोध कम कर दिया, इन्होंने ये अगर ये चेंजेस उन बच्चों को अपने पेरेंट्स में नहीं दिखे तो वो कहेंगे कि सत्संग में जाना बेकार है, कुछ भी नहीं होता। पर वहीं अगर उन बड़ों को उन्होंने देखा कि ये गए तो थे एकदम गुस्सा करते हुए, पर जब ये वहां से आए तो देखो कितने शांत होके आ गए, तो उनको लगेगा कि हाँ ये जहां गया था वहां कुछ तो है। तो पहली चीज तो ये है कि जो बड़े लोग हैं उन पर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप जिस भी सत्संग में या ऐसी कोई जगह जहां अच्छी चीजें अच्छी बातें बताई जा रही हो, आप जब वहां से आए तो आपका व्यवहार बता देना चाहिए ये किसी अच्छी जगह से आया है। तब आपके बच्चों को लगेगा कि हाँ मुझे इस जगह पर जाना चाहिए। दूसरी चीज, आज के युवाओं के मन में जहां तक मैंने अनुभव किया है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारी क्यूरियोसिटी है अपने धर्म को लेकर के, अपने रिलीजन को लेकर के। एक सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आज का जो यंग जनरेशन वो करता है, जो उसकी जिव्या पर मानो रटा हुआ है कि वाई, अगर मैं मंदिर जाऊं तो क्यों, अगर मैं माला करूं तो क्यों, अगर ये करना पूजा करनी है तो क्यों। अब उस क्यों का जो आंसर है वो हमारे पास होना चाहिए, वो हमारे पास होता नहीं। हम कह देते हैं बस हम कह रहे हैं तो मानो, क्योंकि हमारे बड़ों ने कहा था हमने मान लिया तुम भी मानो। पर आज वो जनरेशन नहीं है जो सिर्फ इसलिए मान लेगी क्योंकि आप मानते हो। आज उनको साइंटिफिक आंसर चाहिए। आज उनको सिर्फ अंधविश्वास नहीं कि उसने कह दिया, तो साइंटिफिक। और वो साइंटिफिक जो आंसर्स हैं वो हमारे रिलीजन में है। ऐसा नहीं है कि हमारे जो शास्त्र हैं वो हवा में बनाए गए हैं, बिल्कुल नहीं। उनमें साइंटिफिक बातें हैं, वो हमको माननी है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, जो आज के जो लोग हैं भले वो किसी को ना माने, लेकिन इतना तो मानते कि गॉड एक चीज होती है जो इस दुनिया को चलाती है। गॉड का मतलब क्या है? जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर और डी फॉर डिस्ट्रॉयर। जनरेटर कौन है? ब्रह्मा। ऑपरेटर कौन है? विष्णु। डिस्ट्रॉयर कौन है? भगवान शंकर। सृष्टि को बनाते हो, सृष्टि को चलाते हो, सृष्टि का विनाश करते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश।
साइंस कहती है गॉड चलाता है, और हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश चलाते हैं। बात एक ही हुई। हम कहते हैं, साइंस कहती है, विज्ञान कहता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इन तीनों से हमारे लाइफ में असर होता है। वही हमारे शास्त्र कहते हैं, नाम बस चेंज हो गया है, सात्विक राजसिक तामसिक, उन तीनों से दुनिया चलती है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो हमारे धर्म में एकदम साइंटिफिक है। विज्ञान से धर्म नहीं बना है, धर्म से विज्ञान बना है। क्योंकि जो आज साइंस कर रही है, जो लोग कहेंगे कि साइंस ने एयरप्लेन बना दिया, चॉपर हेलीकॉप्टर बना दिया, हमारे ऋषि मुनि विमान बना देते थे जो पेट्रोल से नहीं मन से चलता था। इतने बड़े साइंटिस्ट थे वो। तो ये सारी चीजें भगवत गीता में, भागवत में लिखी हुई हैं। अगर आप इनको पढ़ोगे तो आप अपने बच्चों को सिखा पाओगे। इसलिए मैं फिर कह दूं, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बड़ों के ऊपर है, टीचर्स के ऊपर है, प्रोफेसर्स के ऊपर है, पेरेंट्स के ऊपर है, कि आपके पास आंसर ऐसा हो कि आप तुरंत आंसर दे सको, ताकि आपकी जो बच्चे हैं, जो यूथ है, वो धर्म की ओर आगे बढ़ सके। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमारे साथ एक डॉक्टर सोनी जी हैं। उन्होंने एक प्रश्न किया है कि हमारे मन में अहम न आए उसके लिए क्या करें, अहंकार से हम आत्माएं दूर रहें उसके लिए क्या करें। तो बिल्कुल आध्यात्मिक प्रश्न है और बहुत आवश्यक है। लाइफ में जिसने अभिमान किया है वो जीवन में हमेशा नीचे ही गिरा है। उसके लिए आप जिस भी लाइन, अगर मैं वक्ता हूँ, अगर मैं भागवत करती हूँ, मुझे थोड़ा बहुत भी, एक आध परसेंट भी अगर कुछ ज्ञान है, नॉलेज है, एक आध परसेंट, तो मुझे अपने से जो ऊपर है उनको देखना चाहिए। अगर कभी मुझे आ भी गया कि अरे देखो मुझे तो इतना सारा ज्ञान है, तो मुझे उनको देखना चाहिए कि उनके आगे तो मेरा कोई हैसियत भी नहीं है। अगर मुझे लगता है मैं बहुत बड़ी भक्त हूँ, मैं इतनी माला करती हूँ, तो मुझे उन लोगों को देखना चाहिए जो 24 घंटे में से 23 घंटे भजन ही करते हैं। उनको देख के मुझे लगेगा मेरी लाइफ में तो कुछ भी नहीं है, एक आध घंटे भजन कर लिया तो क्या मैं भक्त बन गया। अगर मैं बिजनेसमैन हूँ और मुझे लगता है मेरे पास बहुत पैसा है, तो मुझे उस व्यक्ति को देखना चाहिए जो हर मिनट में करोड़ों रुपए कमाता है। मेरे लिए तो, मैं तो उसके सामने कुछ भी नहीं हूँ। यानी कि दो चीज है, अभिमान को नाश करना है तो अपने बड़े को देखिए, और इच्छाओं का नाश करना है तो अपने से छोटे को देखिए। कि अगर मेरे पास इतना बड़ा घर है तो उनको देखिए जो झोपड़ी में रहते हैं, तब आपकी इच्छाएं खत्म होगी कि अगर वो झोपड़ी में रह सकता है तो मैं भी एक कमरे में रह सकता हूँ। तो अभिमान को नष्ट करने का तरीका है अपने से बड़े को देखिए, और इच्छाओं को नष्ट करने का तरीका अपने से छोटे को देखना चाहिए। बहुत अच्छा आंसर आपने दिया। अच्छा दीदी जी, आपने बहुत सारे भजन गाए, हमने यूट्यूब पे बहुत सारे सुनते हैं आपके। इफ पॉसिबल आपके लिए हो तो दो लाइन आपकी सुंदर वाणी का हम लोग यहाँ भी सुन सकें तो। एक भजन जो आपको विशेष पसंद हो। जी जी जी, मैं प्रयास करती हूँ कोई एक छोटा सा भजन संकीर्तन आप तक पहुंचाने का। और मैं यही कहूंगी कि देखिए, आज तो ये मोटिवेशनल सेशन था, इसलिए मैंने सिर्फ जो बातें हमें मोटिवेट करती हैं उन्हीं के बारे में यह कहा है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी कि मैंने इतना लाइफ में देखा है कि बिना भजन के, या ये कह लीजिए बिना अध्यात्म के, जीवन सचमुच अधूरा है। आप कभी भी, जब तक आप भगवान के शरण ग्रहण नहीं करते, तब तक आप खुश नहीं रह सकते। तो मैं आज ये छोटा सा, भगवान का नाम ही है, भगवान का नाम संकीर्तन है, उसी को आपके बीच दो लाइन सुनाती। मनमोहना मधुसूदना श्री बाके बिहारी लला। मनमोहना मधुसूदना श्री बाके बिहारी लला। राधा वल्लभ
वल्लभा श्याम सुंदरा राधा वल्लभा श्याम सुंदरा शिवा के बिहारी लला मनमोहना मधुसूदना शिवा के बिहारी लला। जी वंडरफुल, बहुत बहुत खूब। एक आपसे एक रिक्वेस्ट और है छोटी सी, कि आप कभी जब भी कोरोना काल खत्म होगा, हम आपको अपने संस्थान में आने का निमंत्रण देते हैं, और हमारा ये भी मन है कि हमारे संस्थान से कुछ विद्यार्थी आपके यहाँ पर आए, आपके उस कैंपस को देखें, सीखें, जी करुणा को कैसे आपने साकार जिया है उस चीज को जाने। और एक बार आप भी हमारे यहाँ आकर के, क्योंकि वो जितना इंस्पिरेशन आज के आपसे हो सकते हैं, क्योंकि वो आपके हम उम्र हैं सारे, वो उतना इंस्पिरेशन शायद किसी और संत से शायद इतना नहीं ले पाए जितना आपसे ले पाएंगे। तो हमारी दिली रिक्वेस्ट है, दिली तमन्ना है, हम आपको दोबारा इनविटेशन भेजेंगे, आप दोबारा हमारे संस्थान में स्वयं पधारें। हम आपका विशेष विशेष ये संस्थान आपके चरण कमलों को अपने यहाँ पा करके विशेष आह्लादित अनुभव करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे ही ये थोड़ा सिचुएशन सब थोड़ी ठीक होती है, मैं पूर्ण प्रयास करूंगी, मुझे भी बहुत प्रसन्नता होगी। और हाँ, मेरा भी इनविटेशन है आपके लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर ये जो अस्पताल है, जो हॉस्पिटल है, इसमें बहुत सारे पशुओं की सेवा होती है, तो इससे यूथ बहुत सीखता है। इवन बहुत सारे कॉलेज के लोग यहाँ आते हैं, कैंप लगाते हैं, कुछ अच्छा सीखने को आते हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि यंग जनरेशन को आध्यात्म से, भक्ति से जोड़ना है तो सेवा के माध्यम से जोड़ा जा सकता है। अगर उनसे डायरेक्टली कहो कि आप मेडिटेट करिए, माला करिए, तो नहीं करेगा, लेकिन अगर आप उसे सेवा के थ्रू भक्ति से जोड़ेंगे तो वो जल्दी जुड़ जाता है। तो आप भी जब भी मौका मिले, आप जरूर यहाँ सब स्टूडेंट्स को लेकर के आइएगा, और मुझे भी जैसे ही सब ठीक होता है मैं अवश्य आऊंगी। जरूर, बहुत बहुत अच्छा, इतना सुंदर इनविटेशन, हम जरूर आएंगे, निश्चित रूप के आपके प्रांगण में हमारे स्टूडेंट्स होंगे। अभी मैं चित्रा मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हम धन्यवाद प्रस्ताव दें। क्या कहूँ, कुछ शब्द नहीं मिल रहे मुझे। ऐसा धारा प्रवाह से हम सुन रहे थे, अभी लग नहीं रहा है कि स्क्रीन ये समय समाप्त हो और ये स्क्रीन बंद की जाए। तो उसको सुनते सुनते मुझे दो पंक्तियां याद आई किसी गीत की। तो मैं, कवि ने कहा है, तुझे देखकर जग वाले यकीन क्यों नहीं होता, जिसकी रचना इतनी सुंदर हो कितना सुंदर होगा। अभी बात आई थी माता पिता की, माता पिता संस्कार देते हैं, तो आपके साथ साथ आपके माता पिता और उस प्रभु का हम JECRC परिवार की तरफ से, राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी की तरफ से तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद करते हैं, साधुवाद करते हैं कि आपने हमारी एक बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट पर भी, आपके कितने न जाने लाखों करोड़ों लोग संपूर्ण संसार में आपको सुनते हैं, आपकी बातों पर चलने की कोशिश करते हैं और चलते भी हैं, और आपने हमारी इतनी छोटी सी रिक्वेस्ट और एक फोन पर आपने उसे स्वीकार किया और अपना समय दिया। मुझे आज पता चला, आज आपका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था, उसके बावजूद भी, क्योंकि जी आपने पहले ही कमिटमेंट दिया था, तो आपने उसको पूरा निभाया। और हमें बहुत सुंदर सूत्र आपने दिए, जैसे कि कोई स्ट्रेस दे तो हमें उसे लेना नहीं है, से नो नहीं चाहिए अभी हमें, और जीवन हमें जीना है, काटना नहीं है। ये बहुत सुंदर बात कही, क्योंकि वो वही बात जो आपने कही कि कोरोना में, जब कोरोना का लॉकडाउन था तब भी हम परेशान थे और अब भी हम परेशान हैं, तो उस परेशानी से निकलकर जीवन को जिए हम, और समय पर सोना शुरू जी करना। तो बहुत ही सुंदर मूल मंत्र है जीवन का कि जल्दी सोवन जल्दी उठन, ये कहावत कही जाती है। तो समय पर सोएंगे तो फिर आगे की दिनचर्या हम अच्छे से कर पाएंगे। और स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल, ये भी एक बहुत अच्छी बात थी। कई बार मनुष्य स्वयं नेगेटिव नहीं होता है, पर उसका वातावरण, तो उससे निकल सके हम और
अपेक्षाओं की जगह, हम बार बार लोगों से अपेक्षाएं करने की जगह हम जो प्राप्त है उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करें, उसके शुक्रगुजार रहें। ये बहुत सुंदर आपने अपने विचार अपनी ओजस्वी वाणी, तेजस्वी मुखमंडल से हमारे बीच में रखे। आपका फिर से एक एक पार्टिसिपेंट की तरफ से, KCRC की तरफ से, सभी की तरफ से, जो भी YouTube पर, Facebook पर बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं, सबकी तरफ से दिल से बहुत बहुत आपका शुक्रिया। शुक्रिया फिर से। जैसा बहुत सर बहुत धन्यवाद। निमंत्रण है आपको पेंडिंग, जब भी नॉर्मल होती है, कैंपस में स्टूडेंट्स होते हैं, हम आपको जरूर यहाँ पर देखना चाहेंगे। आज की इस जी बिल्कुल, पूरे इवेंट के लिए, इस पूरे आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे आप सभी